हेलो एवरीवन, हर्ष राजवंशल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे बायोलॉजी का क्वेश्चन प्रैक्टिस और लुसेंट न्यू एडिशन का पेज नंबर 349 है। ये उसका 100 क्वेश्चन हो चुका है और इससे पहले का जो भी वीडियो है सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हम आज का क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लुसेंट का प्रैक्टिस एवरीडे जो है सो इस पर अपलोड होता है। तो क्वेश्चन नंबर आज हम देखेंगे 101 से, जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में कैसी होती है। ऑप्शन ए है पूर्ण अपरागम्य, बी है पूर्ण परागम्य, सी अर्धपरागम्य, डी है कठोर और पारदर्शी। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धपरागम्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 है, जीवद्रव्य झिल्ली की प्रकृति प्रमुख प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन है अर्धपरागम्य, बी ऑप्शन है कठोर अपरागम्य, सी है केवल जल परागम्य, डी है केवल गैस परागम्य। इसका आंसर हो जाएगा अर्धपरागम्य जो है सो जीवद्रव्य झिल्ली की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, जीवद्रव्य झिल्ली कोशिका को किससे संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए है केवल केंद्रक से, बी है केवल कोशिका भित्ति से, सी है कोशिका बाह्यतम आवरण से और डी है केवल राइबोसोम से। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका बाह्यतम वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, कोशिका बाह्यतम वातावरण जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से संपर्क बनाए रखने में कौन सी संरचना सहायक होती है। ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी है जीवद्रव्य झिल्ली, सी है केंद्रक, डी है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य झिल्ली। इसका आंसर होगा जीवद्रव्य झिल्ली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 105 नंबर, जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनने वाली विशेष झिल्ली में संरचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम, बी है लवक, सी है मिसोजोम, डी है कोशिकाव। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसोजोम, ऑप्शन नंबर सी। किसको बोलते हैं जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनने वाले विशेष झिल्ली में संरचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, मिसोजोम किससे बनता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति के विघटन से, बी है जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से, सी है डीएनए के कुंडलीकरण से, डी है राइबोसोम के समूह से। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिसोजोम के बारे में सही है। ऑप्शन ए है यह कोशिका भित्ति का बाहरी आवरण है, बी यह जीवद्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनता है, सी है यह केवल प्लाज्मिड का दूसरा नाम है, डी यह केंद्रक झिल्ली है। तो इसका आंसर होगा यह जीवद्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनता है। कौन मिसोजोम। अब जस्ट ऊपर में भी यही क्वेश्चन था, बस उसमें क्या था मिसोजोम किससे बनते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका के फैलाव से। इसमें क्या है मिसोजोम के बारे में सही कौन सा है। क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस तरह से पूछा जा सकता है। 108 नंबर है, मिसोजोम किस प्रकार की संरचना है। ऑप्शन ए है प्रोटीन कण, बी है विशेष झिल्ली में संरचना, सी है कठोर कोशिका भित्ति और डी है डीएनए वृत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट झिल्ली में संरचना, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर है, मिसोजोम का फैलाव किस किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन है ए दंडिका, जलिका, शाखा, बी है पुटिका, नलिका एवं पट्टिलिका, सी है झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और डी है कोशिका भित्ति, संपुटिका अवपंक परत। तो इसका आंसर हो जाएगा पुटिका, नलिका एवं पट्टिलिका, ऑप्शन नंबर बी। पूछा जा रहा है मिसोजोम का फैलाव किस किस रूप में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से कौन सा मिसोजोम के फैलाव का रूप नहीं है। यहाँ रूप नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में है ए पुटिका, बी नलिका, सी पटलिका, डी गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र नहीं है। तो गुणसूत्र नहीं है क्योंकि पुटलिका अभी जैसे रूप में देखें पुटलिका, नलिका और पटलिका ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर, मिसोजोम का एक प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता, बी है केवल प्रकाश संश्लेषण, सी केवल प्रोटीन संश्लेषण, डी केवल कशाविका निर्माण। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक, ऑप्शन ए। मिसोजोम जो है प्रमुख कार्य करता है कोशिका भित्ति निर्माण में सहायता करना। और 112 नंबर है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सी संरचना सहायता देती है। ऑप्शन है कशाविका, बी है मिसोजोम, सी है प्लाज्मिड, डी है ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसोजोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर,
डीएनए प्रतिकृति में सहायता देने वाली संरचना कौन सी है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी है मेसोजोम, सी है कशाभिका, डी है वर्णिका। डी है वर्णिकी लवक। इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, संतति कोशिका में डीएनए के वितरण में कौन सहायता करता है? ऑप्शन है प्लाज्मिड, बी है कशाभिका, सी है सी है मेसोजोम और डी है अपपंक परत। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोम। संतति कोशिका में डीएनए के वितरण में कौन सहायता करता है? तो मेसोजोम संतति कोशिका में मदद करता है। और 115 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेसोजोम का कार्य है? तो ऑप्शन है डीएनए प्रतिकृति में सहायता, बी है डीएनए का संतति कोशिकाओं में वितरण, सी है कोशिका भित्ति निर्माण, डी है संयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सभी जो है सो काम है उसका, किसका? मेसोजोम का। प्रतिकृति करना भी, उसका संतति कोशिका में वितरण करना भी, कोशिका भित्ति का निर्माण करना भी। और 116 नंबर है, मेसोजोम किस प्रकृति में भी सहायता करती है? ऑप्शन ए है श्वसन में, बी है रक्त संचार में, सी है पाचन में और डी है उत्सर्जन में। तो मेसोजोम जो है सो सहायता करती है, इसका आंसर होगा श्वसन में, ऑप्शन नंबर ए होगा। श्वसन में जो है मेसोजोम जो है सो सहायता करती है। और 117 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन में सहायक संरचना कौन सी है? और इसका ऑप्शन है मेसोजोम, बी है कशाभिका, सी है संपुटिका और डी है कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, स्रावी प्रक्रिया में सहायता कौन देता है? ऑप्शन है मेसोजोम, बी है प्लाज्मिड और सी है राइबोसोम, डी है वर्णिकी लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोम जो है सो स्रावी प्रक्रिया में यानी सिक्रेटरी प्रोसेस में। और 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेसोजोम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति निर्माण, बी है डीएनए प्रतिकृति, सी है श्वसन और डी है प्रकाश संश्लेषण के रंग द्रव्य संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के रंग द्रव्य संश्लेषण, इसका जो है कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, जीवद्रव्य झिल्ली का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने में कौन सी संरचना सहायक है? ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, बी है मेसोजोम, सी है कशाभिका और डी है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोजोम जो है इसको बढ़ाने में, कोशिका झिल्ली का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने में जो है सो सहायता करता है मेसोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन ए है मेसोजोम, बी है कोशिका भित्ति, सी है केंद्रक, डी है कशाभिका। तो इसका आंसर होगा मेसोजोम, एंजाइम बढ़ाने में सहायता करता है। 122 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेसोजोम के बारे में सही है? ऑप्शन है यह केवल कोशिका को गतिशील बनाता है, बी है यह एंजाइम मात्रा एवं झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता करता है, सी है यह केवल डीएनए का विनाश करता है, डी है यह केवल कोशिका भित्ति के बाहर मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एंजाइम मात्रा एवं झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता करता है। और 123 है, मेसोजोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? ऑप्शन है और ए कोशिका भित्ति निर्माण में, बी डीएनए प्रतिकृति में और सी है स्रावी प्रक्रिया में, डी है कशाभिका की बाहरी लंबाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका की बाहरी लंबाई में जो है सो इसका संबंध नहीं है। इसमें जो है सो ऑप्शन क्वेश्चन वही रह सकता है। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन 2 बार आ चुका है जिसमें से ऑप्शन सिर्फ बदल रहा है, क्वेश्चन वही है। 124 नंबर है, कुछ प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्ली में विस्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कशाभिका, बी वर्णिका लवक और सी है प्लाज्मिड, डी है संपुटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णिकी लवक जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले झिल्ली में विस्तार को वर्णिकी लवक कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 125 नंबर है, आज का लास्ट देखेंगे, नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है डीएनए वृत्त का, बी है झिल्ली में विस्तार का, सी है कोशिका भित्ति रहित रिक्त स्थान और डी है केवल कशाभिका। तो इसका आंसर हो जाएगा झिल्ली में विस्तार का जो है सो उस कोशिका द्रव्य में विस्तार पाया जाता है।
ऑप्शन बी हो जाएगा।